नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कुआंवाला के पास बालावाला में रामदेव फैक्ट्री के समीप भूमाफिया बरसाती नाले को छोटा कर रही है। सूत्रों की माने और क्षेत्रवासियों का कहना है कि भूमाफिया बरसाती नाले को छोटा करने का कार्य कर रही है, जिसके चलते उनका घरों में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है। बरसात के समय पर बरसाती नाले के छोटा होने के चलते घर में पानी घुसने की संभावना बढ़ सकती है और छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वह लोग अपनी जमीन की सीमा बढ़ाने के लिए अवैध तरीके से बरसाती नाले पर भी अतिक्रमण करने की पूरी तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बिना परमिशन के जेसीबी चलाकर नाले के साथ भी छेड़छाड़ कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमाफिया सरकारी भूमि पर भी अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रही हैं। भूमाफियाओं का भूमि पर प्लॉटिंग करके भारी क्षेत्रों से आए लोगों को अच्छे दामों में प्लॉट्स बेचने के लिए अवैध तरीके से भूमि की सीमा को बढ़ा रही हैं। लोगों का कहना है कि किसी जमाने में इस भूमि पर सरकार ने पेड़ लगाए थे और ये भूमि भी सरकार की है, लेकिन भूमाफिया दो पैसे के लालच में सरकारी भूमि को भी अपने अंडर कर रही है। बड़ा सवाल तो यह है कि बार बार ग्रामीणों की शिकायत पर भी प्रशासन चिरनिद्रा से क्यों नहीं जाग रहा और इन लोगों पर लगाम क्यों नहीं कस रहा है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बालावाला में। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ तो धामी सरकार भू कानून लाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह लोग बरसाती नाले को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग के चलते उन्होंने बरसाती नाले को भी अपना निशाना बना लिया है। और आपको बता दें उसी की समस्या को लेकर यहाँ पर कुछ क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बरसाती नाले को लेकर जो समस्या यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्या है पूरी सच्चाई, आइए बात करते हैं। ये जो बरसाती का नाला जो यहाँ के ग्रामीण विवाद कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या शिकायतें हैं आपकी? जो ये प्लॉटिंग जो कर रहे हैं लोग, उनके द्वारा बरसाती नाले के साथ किस तरह की छेड़छाड़ की जा रही है? मैम ये है कि हमारा पूरा घरों में बरसात में जो पानी है आधा आधा मकान में पानी आता है। अब ये लोग पूरी ज़मीन खोल के बीच नाले में कुछ रखेंगे तो फिर नाला कहाँ जाएगा? कुछ विनाशों से यहाँ से भी विनाश का मतलब सिवर का पानी यहाँ डाल रखा है और वहाँ प्लेट का पानी भी ये आ रखा है। इससे गाय बच्चियाँ बीमार हो रही हैं, मर रही हैं। तो हम लोग का 2 गाय मर गई परसों हैं। अरे अब पूछता उधर से पूरा पूछता उन्होंने नदी में रख दिया, तो अब नदी कहाँ जाएगी? नदी कहाँ जाएगी? तो नदी में पानी आ गया, पूछता आ गया तो नदी कहाँ जाएगी? हम लोग तो परेशान हैं। ये तो देखना चाहिए सरकार को कि भाई सरकार जब है तो उसको बताना चाहिए कि पुस्तक कहाँ जाएगा, नदी कहाँ जाएगी। वहाँ से नदी हटाओ तो जब आगे आगे जाएगी नदी, पुस्तक जाएगा तो नदी थोड़ा रह जाएगी, थोड़ा इधर छोड़ेंगे थोड़ा उधर से छोड़ेंगे। और हम लोग तो परेशान हो गए। पानी इनका कहना है कि अगर बरसाती नाले के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, उसकी चौड़ाई को कम कर दिया जाएगा, तो जो पानी है लोगों के घरों में घुसेगा। आखिरकार ये भी एक कॉलोनी है और कॉलोनी में जितने भी मकान हैं उनमें पानी जाने का खतरा है। छोटे छोटे बच्चे, 100 चीज फैमिली यहाँ पर रहती है। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे बात करें। जी, क्या क्या शिकायत है? हमारे बोलने का मतलब ये है कि जब ये नाला नहीं था तभी भी हमारे घरों के अंदर पानी जाता था। अब जब ये नाला आ जाएगा तो कितना पानी जाएगा, ये सोचने वाली बात है। इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, ये नाला यहाँ रख देंगे। पहले ही कुछ नहीं था तो घरों के अंदर पानी जाता था, कीड़े मकोड़े जाते थे। हम तो यहाँ बिल्डास के वहाँ तक भी गए। अब जब ये नाला पड़ जाएगा, ये मतलब इतनी भरान हो जाएगी, जो भी होगा ये करेंगे, पुछता पड़ेगा। तो उसके बाद कितना कुछ होगा हमारे गली में, है ना। हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं हमारे, उनको भी तो कई चीज़ें होगी, बीमारी होगी। जी, तो इनकी शिकायत ये है कि अब जो नाला है उसको जितनी उसकी सीमा है उसको उतना ही रहने दिया जाए। यहाँ पे एक सर भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, नाले को लेकर जो समस्या निकल कर आ रही है, क्या पूरा सच है? क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? देखो, मांगे तो हमारी ये है कि बेसिकली क्या है कि जो ये नाला जो आप कह रहे हैं ना, बरसाती नाला, असल में जो नदी, ये एक नदी है, दुल्हनिया नदी इसका नाम है, और ये बहुत लंबे क्षेत्र से होती हुई आ रही है। और इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो धीरे धीरे करके जो है कब्जा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बगल में, देखिए आप कैमरामैन जो है वहाँ तक लेके जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि वो जो प्लॉटिंग का इसमें दीवार रख रहे हैं अपनी ना, उसके कारण जो है इसका अफवाह क्षेत्र छोटा हो जाएगा। अब जब इसका अफवाह क्षेत्र छोटा हो जाएगा तो पानी जो लेवल, जब पानी आएगा इसमें बरसात में, उसका लेवल हाई बढ़ेगा। लेवल बढ़ेगा तो ये रजिस्टर्ड जो हमारी कॉलोनी है, जो हमारे घर बने, जिनके ये कोई पट्टे की ज़मीन तो है नहीं, कोई सरकारी ज़मीन तो है नहीं, सब लोगों की रजिस्टर्ड ज़मीन है। तो इनके घरों में जब पानी आएगा तो उसकी समस्याएँ आप सब जानते हैं। बरसात में तमाम बीमारियाँ होती हैं, तमाम सांप आ जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो दुर्घटना कर सकती है। तो मेरा यही विषय है कि इसमें रोक किया जाए, इसके जो सीमाएं हैं वो तय करके उसके विषय में, और उसमें हाँ, शासन प्रशासन इस पर सुध ले और इस पर जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है उस उचित कार्रवाई पे अपना ध्यान दे। और ये जो लोग नाले को छोटा करने का कार्य कर रहे हैं, ये इनका क्या मेन मोटिव क्या है? क्या चीज़ यहाँ पे, किस चीज़ का निर्माण किया जाएगा? तो क्या कह सकते हैं, आप सब जानते हैं देहरादून में प्लॉटिंग का जो है बहुत ज़बरदस्त बोलबाला है।
जरा सी ज़मीनों में प्लॉट करके उसको उच्चताओं में बेचा जाता है। वही एक विषय है कि कैसे भी करके अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया जाए, अपनी बाउंड्री निर्धारित कर दी जाए, जाल साज करके जैसे भी करके, और उसके बाद जो है प्लॉटिंग करके बेच दी जाए। बस यही है, और उद्देश्य क्या है। अपनी निर्धारित जमीन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए जनता के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि जो सीमा यहाँ पर है प्लॉटिंग करने की, उसको छोटा करके जो यहाँ का बरसाती नाला है, जहाँ पे बरसात के टाइम पे कह दो, या फिर जो क्षेत्र का जो भी घरों का गंदा पानी है जो यहाँ से जाता है, उसकी जो सीमा है कम की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। और सभी की ये मांग है कि इस पर रोक लगनी चाहिए और जो दायरा है बरसाती नाले का वो ज्यों का त्यों रहना चाहिए। अपना उल्लू सीधा साधने के लिए यहाँ पर जो है भूमाफिया जिस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरीके से इलीगल वे में यहाँ पर बरसाती नाले को छोटा कर रहे हैं, उस पर जो है रोक लगनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा और चीर निंद्रा से कब जागेगा। देवी है, मैं यहाँ मेरा घर है यहाँ पे। मैं इस पानी से इतनी परेशान हूँ। एक तो लोगों ने नाले का पानी डाल रखा, अपने अपने घर की नालियों का पानी डाल रखा है यहाँ। दूसरा ये जो उस साइड जो पुस्ता पड़ रहा है, हम ये नहीं बोल रहे कि पुस्ता क्यों पड़ रहा है। अपनी जमीन में कोई कुछ भी करे भैया, अपनी जमीन में पैसा दे रखा किसी ने, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जितना नाला है उतना नाला छोड़ना चाहिए। आगे नदी के लिए पानी अगर जगह नहीं होगी, नदी पानी पास कहाँ होगा हमारे घरों के अंदर। ये जो बड़े बड़े जो इतने बड़े पेड़ हो गए, ये पेड़ कहाँ लगे? आज तक सरकार ने मतलब किसी ने अपनी जमीन में ऐसे पेड़ तो नहीं लगाए, ग्राम सभा ने लगाए होंगे ना ये पेड़। हम ये नहीं कह, हमारा मेन मुद्दा ये है कि नदी को रास्ता दिया जाए, नदी के लिए रास्ता छोड़ा जाए, नदी कवर न की जाए। जिसने अपनी जमीन में जो करना है करो। आला अधिकारियों को आप मतलब हमने अपने समिति जो हमारी समिति है उनको बता रखा है, जो यहाँ के पार्षद हैं उनको हमने एप्लीकेशन लिख रखी है कि हमको यहाँ पानी से बचाव करो हमारा। तो आप देख वो क्या मतलब हमारी आवाज़ जो है मतलब दामी जी तक पहुँच दीजिए कि हमको बहुत दिक्कत हो रही है। एक्स आर्मी हवलदार दीवान सिंह नेगी। क्या समस्या है आप उससे को लेकर के? अब ये नाला जब से ये इन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया तो हमको बहुत समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि हमारे घर इसके नज़दीक हैं और पहले भी पिछले साल हमारे उसमें पूरे पोर्च में पानी आ गया था और पूरे शाम सुम वगैरह, जबकि ये नाला नहीं, अब ये नाला ये बीच में आ रहा है, दीवार दे रहे हैं, तो उससे फिर वो पानी का बहाव इस तरफ आएगा हमारी तरफ, तो हमको इससे बहुत खतरा होगा और पूरी कॉलोनी को ही इसमें पानी का, जब नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो फिर बहुत समस्या खड़ी होगी। तो ये इस बारे में प्रशासन ये भी देखें कि थोड़ा इसका इसको हल करे। और ये लोग तो ये प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, ये प्रॉपर्टी वाले लोग हैं कि जो ये अपना ये नदी की तरफ वो दीवार लगा रहे हैं, हाँ, और कब्जा कर रहे हैं इसमें, जो कि आज तक नहीं था लेकिन अब हो रहा है। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि ये ग्राम समाज की भूमि है, क्या कुछ चाहिए? हाँ, इसके बारे में ग्राम समाज की भूमि तो ये अब हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं और ये जब पूरे जो लोग हैं इनको इसके बारे में पता है, हमने उनको भी बता दिया है इस बारे में। वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने मीटिंग भी रखी थी, यहाँ पर मीटिंग भी रखी थी उन्होंने मंदिर के सामने सबकी बिठा के, और फिर उन्होंने कहा था कि हम बोला अब डीएम साहब के पास जाएंगे, और उसके बाद वो अभी हमने उनको कई बार इन्फॉर्मेशन कर दिया है कि ऐसी बात में हमको आगे इसके बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है, ताकि इस बारे में आप अभी से इसको वो कर दें कि जब तक काम को वो देखा दे और आगे इसकी रिपोर्ट करें। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।